Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम के अंदर जाएं तो हम ब्रॉडली दो मेन डिवीजन करते हैं इनके कंपोनेंट्स की। एक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और एक को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट से मुराद वो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जो शामिल हैं, जबकि एबायोटिक से मुराद वो तमाम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो इकोसिस्टम में शामिल हैं। तो आज के लेक्चर में हमें जस्ट बायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। बायोटिक कंपोनेंट्स की हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, जिनमें हम देखेंगे प्रोड्यूसर से क्या मुराद है, कंज्यूमर से क्या मुराद है और डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इन सब की एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डिस्कस करने जा रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि बायोटिक कंपोनेंट से मुराद ये है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर हम फर्दर इनकी क्लासिफिकेशंस करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो तीन मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजर। तो ये तीन हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जाती है। आइए ज़रा इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं विद देयर एग्जांपल्स। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स which can prepare their own food। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब जब अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो इनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ, सो ऑटोट्रॉफ से मुराद वो तमाम ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स ने करना कुछ ये होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो इनका काम है कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब ज़रा चेक कीजिएगा, एक तरफ हमने कहा कि इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं तो दूसरी तरफ हमने कहा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो जब हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की तो याद रखिएगा दीज आर पुअर एनर्जी कंपाउंड्स, पुअर एनर्जी कंपाउंड्स। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, सो दीज आर रिच एनर्जी कंपाउंड्स। सो बेसिकली मेन पर्पस इनका ये होता है कि बॉडी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स बनाया जाए जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इन्हीं प्रोड्यूसर्स के ऊपर आ जाके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी जो जितनी भी हमारे पास लाइव्स हैं उन्होंने डिपेंड करना होता है। तो ये अपने अंदर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो स्टोर रखते हैं। तो इन्होंने क्या करना है, पुअर एनर्जी कंपाउंड्स को रिच एनर्जी कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है।
इसके लिए इनको एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो कंपाउंड्स बनाकर बॉडी में स्टोर कर लिए जाते हैं और उन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड्स होंगे और उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो बॉन्ड्स को ब्रेक करके दोबारा रिलीज करवा ली जाती है और उसको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज कर लिया जाता है। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बाय परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस अपने अंदर पुअर एनर्जी कंपाउंड्स को रिच एनर्जी कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और इस दौरान इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं प्लांट्स और अलगी। तो ये हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are not able to make their own food. So they are not able to make their own food. तो याद रखिएगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि all these are heterotrophs। तो ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। जब ये फूड खुद नहीं बना सकते तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस तरह पूरी करते हैं, एनर्जी कहाँ से आएगी, तो ये फिर क्या करते हैं, फीड ऑन या आप कह लीजिए डिपेंड्स अपॉन अदर्स। तो फिर ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जब ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं तो इसके लिए हमें कहना पड़ता है ये यूज करेंगे रेडीमेड फूड। तो ऐसा फूड जो ऑलरेडी तैयार है, क्योंकि दे आर अनेबल टू मेक देयर ऑन फूड, दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड। सो व्हेन दे आर अनेबल टू मेक देयर ऑन फूड तो फिर इनको बना बनाया खाना रिसीव करना है। तो जब ये बना बनाया खाना रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक फूड। तो जब ये ऑर्गेनिक जो है वो रिसीव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जब ही हमने इनको कहा कि ये क्या होते हैं, कंज्यूमर। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ये रिसीव करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, माइट बी पॉसिबल ये प्लांट से रिसीव कर रहे हैं, ये एनिमल से रिसीव कर रहे हैं। इनको रिसीव करके इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाएगा। जब उनको ब्रेक किया जाएगा उनसे एनर्जी पैदा होगी और उस एनर्जी को ये यूज़ करेंगे टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। अभी जो कंज्यूमर्स हैं, अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स में शामिल है एनिमल्स। अब हमारे पास कंज्यूमर्स को अगर फर्दर देखें तो इसको फर्दर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। आइए जरा इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स। The next one is carnivores. The next one is carnivores. The next one is omnivores. The next one is carnivores. The next one is omnivores. 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 The next one is omnivores
एंड द नेक्स्ट वन इज omnivores. तो ये हमारे पास इनकी तीन जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। आइए ज़रा इनको देखते हैं। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं विच फीड ऑन प्लांट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पे फीड करें, जो प्लांट्स को खाएं, उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। आम जुबान में हम इन्हें जो है वो सब्जी खोर जानवर भी कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इनकी एग्जाम्पल्स में हमारे पास शामिल है जी रैबिट, काउ, गोट, शीप, बैफलोज और बेशुमार जो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो शामिल हैं। और जब हम बात करते हैं कार्निवोर्स की, तो बेसिकली कार्निवोर्स जो हैं फीड ऑन अदर एनिमल्स। तो ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर गुजारा करते हैं, मीट पे गुजारा करते हैं। इन्हें हम आम जुबान में गोश्तखोर जानवर भी बोलते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास लायन, टाइगर, डॉग, कैट, बेशुमार इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम बात करें ऑमनीवोर्स की, तो ऑमनीवोर्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच फीड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो दोनों पे गुजारा करते हैं, जो एनिमल्स को भी खाते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स में शामिल है फॉक्सेस, बियर, ह्यूमंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं। तो इस तरह इसमें हमने कंज्यूमर्स को डिस्कस किया। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच परफॉर्म डिकम्पोजिशन ये डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। अब डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है? डिकम्पोजिशन से मुराद ये है कि ये अटैक करते हैं, अटैक ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर and convert them into simple inorganic substances। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? अटैक करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। सपोज कर लीजिए मेरे पास यहां पर शामिल है डेड और डिकेइंग मैटर। सपोज कर लीजिए कोई फल है जो गल सड़ रहा है, सपोज कर लीजिए कोई एनिमल है, कोई प्लांट है जो डिकम्पोज हो रहा है, जो डेड हो चुका है। तो अब इनकी बॉडी में होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, अब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डेफिनेटली वो क्या होंगे? वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो लिपिड्स होंगे, वो प्रोटीन्स होंगे, वो विटामिन्स होंगे। तो अब क्या किया जाएगा? ये जो डिकम्पोजर हैं इनके ऊपर रिलीज करते हैं अपने एंजाइम्स।
अब एंजाइम्स का काम है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके उनसे बना लेगा सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना दी जाएंगी तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं ये रिलीज कर दी जाएंगी, रिलीज इनटू द एयर या इनटू द एनवायरनमेंट, सॉइल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा या हवा में छोड़ दिया जाएगा। अब इनसे फायदा क्या होगा? ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं दे मे बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो और बेशुमार जो हैं वो इनमें मिनरल्स शामिल होंगे। तो इस प्रोसेस से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल होता है वो ये कि ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, ये क्या करता है? मेंटेन द मिनरल्स साइकिल। ये मिनरल साइकिल्स को मेंटेन रखता है, यानी नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ये जो सारी साइकिल्स हैं वो इस प्रोसेस की वजह से मेंटेन रहती हैं और इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से मेंटेन रहती हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स ना हो तो जितने भी मिनरल्स हैं ये हमेशा के लिए लिविंग की बॉडी में लॉक हो जाए और उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए। ये उनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करते रहते हैं, उसको साइकिल के अंदर जो है वो रोटेट करते हैं एंड वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन। इनकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स में शामिल है बैक्टीरिया एंड फंगी। तो ये दो हमारे पास बेस्ट डिकम्पोजर हैं जो कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। अगर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को देखें तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और पास पेपर्स में पूछा भी जा चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। हाँ, इसमें से शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं, प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कंज्यूमर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर, डीकम्पोजर, इंपॉर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर, ये सारा कुछ जो है वो शॉर्ट के तौर पे भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब आपने इसको लॉन्ग के तौर पे रेडी कर लिया तो चाहे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकलें, चाहे इसमें से एमसीक्यूज निकलें, आपके लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन को आपने लॉन्ग के तौर पे अच्छे तरीके से याद करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।